गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप मैक्सिमम बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम स्कूल में पूरा हो गया होगा। आईसीएसई 10th क्लास के बच्चों का अभी कुछ चल भी रहे होंगे। तो अभी मैं लास्ट क्लास में मैंने सेंट एग्नेस लोरेटो स्कूल का सेक्शन ए सॉल्व करवाया था। अब आज मैं आपको सेक्शन बी यानी प्रोग्रामिंग सेक्शन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है सेक्शन बी का। यहाँ पे क्लास का नाम रेलवे टिकट है और आपका इसमें डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल में स्ट्रिंग में नेम लिया गया है, कोच नंबर लिया गया है और आपका मोबाइल नंबर है उसका पैसेंजर का, और कितने का टिकट का अमाउंट होगा, और लास्ट में टोटल अमाउंट आपको टिकट का निकालना है। और मेंबर फंक्शन में आपको यहाँ पर वर्ड एक्सेप्ट दिया गया है और वर्ड डिस्प्ले अपडेट दिया गया है और साथ साथ में वर्ड डिस्प्ले दिया गया है। ओके, तो ये वर्ड एक्सेप्ट में आप कैलकुलेट में या अपडेट में आपको क्या करना है कि अगर आपने टिकट जो ली है उसमें फर्स्ट एसी का टिकट अगर आपने लिया है तो टिकट का जो अमाउंट होगा उसमें 700 आपका अलग से ऐड कर दिया जाएगा फर्स्ट एसी में। अगर सेकंड एसी लिया है आपने तो 500 ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड एसी में 250 रुपीज ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपने इन तीनों कैटेगरी को नहीं लिया है, स्लीपर क्लास लिया है, तो आपका टिकट का अमाउंट में अलग से कोई चार्ज ऐड नहीं किया जाएगा। और लास्ट में डिस्प्ले में आप इसको प्रिंट करा दीजिए और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाकर आप सारे फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है। जल्दी देखिए इसका सोल्यूशन क्या रहेगा आपका। हाँ, देखिए सबसे पहले आप क्लास का नाम रेलवे टिकट रख देंगे और उससे ऊपर आपने इंपोर्ट वाली लाइन लगा ही रखी होगी। इसके बाद फिर आप यहां पर वर्ड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन बनाओगे और वर्ड एक्सेप्ट में आपको क्या क्या चीजें इनपुट करनी थी। आपको नेम, कोच, मोबाइल नंबर और टिकट अमाउंट एंटर करना था। तो इसके लिए मैंने बताया कि जिस फंक्शन में आपको वैल्यू इनपुट करनी होती उसी फंक्शन में आप स्कैनर वाली लाइन को जरूर लिख दीजिए। जैसे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर एस या स्कैनर इन, तो यानी ये ऑब्जेक्ट का नाम बदला जा सकता है, आप जैसा भी रखें, क्योंकि हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पर इन रख दिया है। वैसे नॉर्मली इसको यहाँ पे इनकी जगह पे एस सी नाम ऑब्जेक्ट का लिया जाता है। फिर देखिए आपको जो भी इनपुट करने हैं बच्चों, आप मैसेज को एक लाइन में ना दीजिएगा कि एंटर नेम, कोच नंबर, कॉमा लगा के देते चलेंगे। इनपुट आप अलग मैसेज दीजिए हर इनपुट के लिए। तो यहाँ पर एंटर नेम में नेम इज इक्वल टू एस इन डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग में स्टोर करना है तो नेक्स्ट लाइन इनपुट स्टेटमेंट होता है। और उसके बाद एंटर कोच नंबर, तो उसके लिए कोच इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में है। और एंटर मोबाइल नंबर यहाँ पे एमओबी एनओ इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, क्योंकि मोबाइल नंबर बड़ा होता है इसलिए नेक्स्ट लॉन्ग ले लिया गया है। और एंटर टिकट अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। इससे क्या होगा, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो टेबल दी गई थी, तो टेबल में आपको चेक कराना होगा कि अपडेट नाम का फंक्शन बनाया आपने, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर कोच जो है वो फर्स्ट एसी से अगर मैच हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों एक आप लोग गलती कर देते हो, आप मैचिंग जो है इक्वल इक्वल ऑपरेटर लगा के, इक्वल टू ऑपरेटर लगा के कर देते हो, जबकि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग यानी कि वर्ड या सेंटेंस टाइप का कुछ, तो वो हमेशा इक्वल्स या कंपेयर टू फंक्शन से, स्ट्रिंग के कंपेयर टू फंक्शन या इक्वल फंक्शन से ही चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर कोच डॉट, अब क्योंकि फर्स्ट एसी सेकंड एसी ये लोअर केस अपर केस हो सकता है, इसलिए इग्नोर केस भी प्रॉपर्टी यूज कर ली गई है। तो कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और इसमें किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एसी से। तो अगर हमने फर्स्ट एसी इनपुट किया होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो भी अमाउंट था उसमें 700 ऐड होकर टोटल अमाउंट निकल आएगा आपका। सिंपल। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होती तो आप एलसिफ में आ जाओगे। एलसिफ में आपका कोच अगर सेकंड एसी आपने बुक कराया है तो आपका अमाउंट में 500 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप एलसिफ में आ जाओगे, अगर कंडीशन में आपने थर्ड एसी इनपुट कराया तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और 250 ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा आप चाहो तो लास्ट वाली कंडीशन को एल्स में भी लिख सकते थे और चाहो तो एल्स इफ ही लगा सकते हो,
तो कोच इज इक्वल टू इक्वल्स इग्नोर केस में स्लीपर अगर क्लास है तो अमाउंट में सिर्फ अमाउंट ही ऐड होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए इस पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, बस आपको बता दिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद डिस्प्ले में आपको नेम में नेम प्रिंट करा देना, कोच में कोच प्रिंट करा देना है, और टोटल अमाउंट निकाल ही लिया है आपने। और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर ये भी प्रिंट करा देना है। आप ये थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो गया, जैसे टोटल अमाउंट मैं नीचे करना चाहता था लेकिन प्रिंटिंग में ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अब यही पूरा प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आपको कॉल करना होता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि क्लास नेम यानी रेलवे टिकट था, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू न्यू रेलवे टिकट गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन, फिर ओबीजे डॉट एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट से जम करके आप एक्सेप्ट पे चले जाओगे, यहाँ पर यहाँ जाओगे और ये सारी चीजें आप इनपुट करवा लोगे। इनपुट कराने के बाद लौट के आप वहीं जाते हो जहां से कॉल होता है फंक्शन, फिर से आप यहाँ जाओगे और ओबीजे डॉट अपडेट से अपडेट पे चले जाओगे, और यहाँ पर आप जो भी कंडीशन आपकी कोच के हिसाब से ट्रू होगी उसके हिसाब से उसका अमाउंट टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद चलेगी कोई एक ही कंडीशन, फिर वापस आ जाओगे अपडेट के बाद, फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले पे चले जाओगे और नेम कोच मोबाइल नंबर टोटल अमाउंट आप प्रिंट कर दोगे, और लास्ट में आपका दो कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएंगे, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का और एक क्लास का। तो बस इतने क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, और ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, बोर्ड में एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसी तरीके से बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रोनिक नंबर चेक कराने के लिए क्या कहा गया। प्रोनिक नंबर कौन से नंबर कोई एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर को चेक करना है कि वो प्रोनिक नंबर है या नहीं है। प्रोनिक नंबर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर के नीचे के जितने नंबर, जैसे कोई 12 है तो 12 के नीचे क्या है 1 लगाकर 11 तक, तो कोई भी नीचे के जितने भी नंबर है उनके कॉन्जिक्यूटिव नंबरों का प्रोडक्ट करिए आप। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब 1 और 2 पास पास के हैं, 2 और 3 पास पास के हैं, तो जो जस्ट पास पास वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं उनका प्रोडक्ट कराइए और देखिए क्या जो हमने नंबर इनपुट किया था क्या उसके इक्वल आ रहा है, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे 12 है तो 1 इंटू 2 करके देखिए 12 हुआ नहीं हुआ, 2 इंटू 3 करके देखिए 12 हुआ नहीं हुआ, 3 इंटू 4 करके देखिए हो गया। तो हो गया 3 इंटू 4 में 12 इक्वल, इसलिए ये आपका 12 प्रोनिक नंबर है। और ऐसे 20 में आपका 4 इंटू 5 करने पर 20 आ जा रहा है, 45 42 में 6 इंटू 7, यानी नीचे 1 से 1 इंटू 2 1 2 इंटू 3 3 इंटू 4 ऐसे करते चले जाइए कहां तक, उस नंबर तक, और अगर वो इक्वल आ जा रहा है प्रोडक्ट तो आप समझ लीजिए वो एक प्रोनिक नंबर है। तो इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सोल्यूशन प्रोनिक नंबर। इसमें आपको सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन, फिर क्लास का नाम जो भी आप रखना चाहें, जैसे प्रोनिक नंबर रख दीजिए, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों ये फंक्शन के थ्रू कर दिया है, लेकिन आपको बिल्कुल फंक्शन के थ्रू नहीं करना है, आपको सिंपल सा पब्लिक स्टैटिक वॉइड के थ्रू ही ये काम करना है। मैं आपको उसी तरीके से समझाता हूँ। आप सपोज कीजिए कि आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही बनाया है और उसके अंदर आप एक नंबर इनपुट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मान लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर स्कैनर क्लास लगाई है आपने, एंटर अ नंबर टू चेक, और नम में आपने वैल्यू स्टोर कर ली, 12 स्टोर कर लिया। फिर यहाँ पे आपको फ्लैग वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 करने पर अगर वो नंबर के इक्वल आ जाता है तो फ्लैग वैल्यू सपोज दैट आपने 0 ले रखी तो वो 1 हो जाए, और 1 हो गई इसका मतलब वो प्रोनिक नंबर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा दिखाने के लिए कि आप 0 1 जो इंटीजर वैल्यू फ्लैग वैल्यू लेते हैं उसकी जगह पर आप बुलियन ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो यहाँ पे देखिए एक बुलियन वेरिएबल लिया गया इस प्रोनिक नाम का जिसमें आपका फॉल्स स्टोर है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब वो प्रोनिक नंबर नहीं है। अगर इस प्रोनिक में आपका ट्रू स्टोर हो जाए कंडीशन चेक करते समय, अगर इक्वल आ गए तो ट्रू स्टोर कर लेंगे, तो इसका मतलब वो प्रोनिक नंबर होगा। बस इतना ही इसका लॉजिक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर नम में क्या था, नम में आपका 12 था, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11 11 तक का चलाया जा रहा है, क्योंकि उस नंबर के नीचे के नंबरों का कॉन्सेक्यूटिव नंबरों का प्रोडक्ट हमें चेक करवाना, इसलिए -1 चला दिया गया है। अब देखिए
आपका सबसे पहले आई के पास क्या है, 1 है, और 1 इंटू आई प्लस 1, तो 1 इंटू, और आई 1 था, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या नम के बराबर है, नम में क्या था 12, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, और आप इफ से बाहर आए और लूप फिर से ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, क्या 12 के बराबर है, नहीं है, तो फिर कंडीशन फॉल्स हुई, आई प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, छोटा है 11 से, नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4, तो आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 12 के इक्वल हो गया, कंडीशन बच्चों ट्रू हो गई, ट्रू हो गए तो नीचे आइए, और इस प्रोनिंग में क्या स्टोर था फॉल्स, उसमें क्या स्टोर करा दिया ट्रू, और ब्रेक से आपने क्या किया लूप से बाहर, यानी कि अब आगे चलाने की जरूरत नहीं है, तो ब्रेक से लूप से बाहर आ गए, और फिर यहाँ पर ये शॉर्टकट तरीका है बच्चों, जैसे बुलियन टाइप के लिए है स्पेशली, तो जैसे बुलियन में ट्रू स्टोर हो चुका है, तो हम यहाँ पे इस प्रोनिक खाली लिख देंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट इज इक्वल टू ट्रू से ही मैच हो रहा है, अगर आप लिखना चाहें तो यहीं पे इज इक्वल टू ट्रू लगा भी सकते हैं ऐसे, तो अब क्योंकि ट्रू स्टोर हो चुका है तो ट्रू ट्रू से मैच हो जाएगा, तो 12 इज अ प्रोनिक नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं मैच होता 12 में 12 इज अ नॉट अ प्रोनिक नंबर प्रिंट हो जाता, तो सिंपल यही है, अगर यही पे आप फ्लैग वैल्यू का यूज करना चाहते हैं कि जैसे आईएनटी में f इक्वल टू 0 ले लेते, और यहां पर f इक्वल टू 1 हो जाता अगर ये नंबर मैच हो जाता, और उसके बाद यहां पर आप चेक करा सकते थे इफ f इज इक्वल टू 1 अगर है तो ये प्रोनिक नंबर है, तो ऐसे भी यानी न्यूमेरिक फ्लैग वैल्यू लेकर भी आप इसको चेक करा सकते हैं, और बुलियन वैल्यू लेकर भी आप इसको चेक करा सकते हैं, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद आपका तीसरा स्विच केस का क्वेश्चन है, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न, तो यहाँ पे पैटर्न आपको बनाने हैं, दो पैटर्न दिए गए हैं, एक स्टार हैश का साइन लेकर आपका पैटर्न बनाया गया है, और एक आपका यहाँ पर ये 5 4 3 2 1 5 4 3 2 इस तरीके से बनाया गया, तो इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से ही टाइप कर लिए थे, और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लिखकर दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, ये भी स्विच केस का प्रोग्राम है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, तो मेनू में कैसे ये कराया जाएगा इसको देख लीजिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले आपका, अच्छा पैटर्न का प्रोग्राम है तो कुछ इनपुट नहीं करना है, सीधे आपको कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए कोई भी इंपोर्ट वाली लाइन नहीं लगेगी, आपने लिख दिया क्लास मेनू, आपकी मर्जी आप जो भी देना चाहें, फिर आपका यहाँ पर कुछ वेरिएबल हो जाएंगे, INT चॉइस वाला वेरिएबल हमारा CH हम ले रहे हैं, और बाकी आप लूप चलाओगे तो IJ ले लो, और अभी कुछ और भी वेरिएबल जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे, हमारे हिसाब से इतने से काम चल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मेनू बनाइए, SOPLN एंटर 1 इज इक्वल टू पैटर्न 1, मैसेज देना होता है बच्चों, मेनू बनाने से मैसेज देना होता है, पैटर्न 1 और SOPLN एंटर 2 इज इक्वल टू पैटर्न 2, ऐसे मेनू बना दीजिए, और फिर आपका SOPLN एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, चॉइस कौन सी, या तो 1 चॉइस दें या 2 दें, और यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा, CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये वैल्यू स्टोर कर ली, और उसके बाद यहां पर बच्चों आपका स्विच लग जाएगा, स्विच TH, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब पैटर्न 1 आपका जो था उसको प्रिंट कराना है, तो पैटर्न 1 आपका क्या था, मैं एक बार देख के आपको लिख दे रहा हूं आपके सामने, यस पैटर्न 1 आपका था बच्चों ये स्टार का साइन, हैश का साइन, स्टार का साइन, हैश का साइन,
स्टार का साइन, इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो 1 2 3 4 5 5 लाइन का आपका ये पैटर्न है। तो इसमें आपको क्या करना है, केस 1 बना देना है, और केस 1 में आपका एक फॉर का आई का लूप चलेगा। आई, अब देखो 5 लाइंस हैं तो आई वाला लूप हमेशा नंबर ऑफ लाइंस के लिए होता है, तो 5 लाइनें हैं तो यानी वो 1 से 5 चल सकता है या 5 से 1 चल सकता है। तो यहाँ पे मैं 1 से 5 चलाऊंगा। बाकी आप इसकी ट्रिक होती है, मैंने अपने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप बच्चों वहां पे जाकर इसकी ट्रिक को देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे ये काम कराया जाता है। ये 1 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, या j इक्वल टू 1 लिखा जाएगा, कैसे किया जाएगा इसको आप वहां पर चेक करवा सकते हैं। बाकी इस प्रोग्राम का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। j प्लस प्लस, नीचे आ जाइए, और यहाँ पे बच्चों क्या है यहाँ पे आपका ये एक ही लाइन में देखिए, जो जे वाला लूप होता है ये बताता है व्हाट प्रिंट एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ सिंगल लाइन। एक लाइन में क्या प्रिंट होना है, कितनी बार प्रिंट होना है। तो देखिए एक लाइन में जे ही चलता है, तो जे की वैल्यू देखें तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखें 1 और 3 पे आपका ये स्टार, और 5 पे स्टार है, लेकिन 2 और 4 पे आपका हैश का साइन है। यानी कि इफ एल्स में इवन ऑड चेक करना है आपको। यहाँ पे आपने लिखा इफ जो आई है, आई नहीं जे, जो जे है वो मॉड 2 इज इक्वल टू 1 है अगर, तो 1 का मतलब ऑड नंबर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए एसओपी, और एलन ना लगाइएगा, और एसओपी तो लिखना ही नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है, प्रिंट तक। और इसमें आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में 1 पे आप स्टार का साइन लिख दीजिए, और एल्स यहाँ पे एसओपी, और आपका अगर 0 आता है रिमाइंडर तो आपका 0 0 2 4 इस तरीके से इवन नंबर में आता है तो आप यहाँ पर हैश का साइन लिख दीजिए। बस इतना ही करना है बच्चों, आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जब ये जे वाला लूप एक लाइन प्रिंट करा देगा तो इसको बंद कर दिया, और एसओपी एलन लगा दिया, एलन मतलब लाइन चेंज कर दी, और उसके बाद पैटर्न का आई वाला लूप बंद कर दिया। फिर उसके बाद अब क्योंकि एक केस पूरा हो गया है आपका, तो यहां पर ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक लग गया आपका, और फिर उसके बाद केस 2 आपका चालू हो जाएगा, केस 2, और उसमें दूसरा पैटर्न। तो हल्का सा देख लीजिए यहां पर कि ये पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि मैं लास्ट लाइन पर प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूं, तो लास्ट लाइन में क्योंकि आई 1 से चल रहा है तो आई पहली लाइन में 1 है, दूसरी लाइन में 2 है, तीसरी लाइन में 3 है, 4 है, लास्ट वाली लाइन में 5 है। तो सपोज दैट आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 5 हो गई, आई की वैल्यू 5 हो गई। अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, जे की वैल्यू 1 हो गई, यहां से यहां आए, और आई की वैल्यू 5 है, तो 1 5 से छोटा है, नीचे आए। अब 1 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 1 1 के इक्वल हो जाएगा, तो स्टार साइन प्रिंट हो जाए, तो ये वाला साइन प्रिंट हो गया। अब इफ ट्रू हुई तो एल्स में नहीं आएंगे, यहां से बाहर आए और लूप ऊपर चला गया जे वाले के पास, जे प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आए, और 2 से 2 डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 1 से मैच होता है, नहीं होता है, तो आप एल्स में जाओगे, हैश साइन प्रिंट हो जाएगा, तो आपका हैश साइन प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होकर 3 हो गया, अब 3 2 से डिवाइड कराओगे फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 से मैच हो गया तो फिर से स्टार साइन, फिर जे प्लस प्लस होके आपका 4 हो गया, 4 5 से छोटा है, 4 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 0 1 से मैच नहीं हुआ तो एल्स में आकर हैश का साइन, फिर जे प्लस प्लस होके 5 हो गया, 5 5 के इक्वल है, नीचे आया, 5 2 से डिवाइड कराओगे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 के इक्वल है, फिर से स्टार का साइन। तो इस तरीके से एक हैश का साइन, एक स्टार का साइन, एक हैश का साइन, स्टार साइन प्रिंट होता रहेगा। ये सारी लाइनों में सेम वर्क हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट वाली लाइन चलाकर दिखा दी। अब देखिए केस 2 में दूसरा पैटर्न आपको बनाना है। तो केस 2 हम लोगों ने लिख ही लिया है। अब पैटर्न दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला पैटर्न है 5 4 3 2 1, और आपका 5 4 3 2 5 4 3
5 4 5 ये पैटर्न है। तो इसके लिए भी बच्चों वही आपको IJ वाला ही लूप लगाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक भी दिखा देता हूं यहाँ पर, बाकी फुल एक्सप्लेनेशन आप वीडियोस में देखिएगा। मैंने यहाँ पे फॉर आई इज लेस देन इक्वल टू जो भी लगेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस प्लस, ये सब डिसाइड करेंगे हम लोग ट्रिक की मदद से। फॉर जे इज इक्वल टू क्या रहेगा, जे कहां तक लूप जाएगा, और जे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, ये ट्रिक से डिसाइड करेंगे। और फिर यहाँ पर एसओपी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही लिखा जाता है, एलन ना लगाना, नहीं तो ये पैटर्न प्रिंट ही नहीं होगा, सब कुछ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमेशा जे प्रिंट कराया जाता है। उसके लाइन चेंज कर दीजिए और आपका आई वाला लूप बंद, और ब्रेक से यहाँ लूप से बाहर भी जाएंगे। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए बच्चों इसमें ट्रिक क्या है। सबसे पहले जे वाला लूप हम लोग बनाते हैं, तो जे में स्टार्टिंग क्या होगी और एंडिंग क्या होगी, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये जे का स्टार्टिंग एंडिंग ऐसे निकालते हैं। ये स्टार्टिंग है और ये जे का आपका एंडिंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो फिक्स्ड वैल्यू में आप वही वैल्यू उठाकर रख देते हो, यानी कि यहाँ पर हम 5 लिख देंगे 5। और एंडिंग में देखा चेंज वैल्यू हो रही, तो चेंज वैल्यू हमारी किससे मिल सकती है, तो ये हमारी आई से मिल सकती है। अब आई वाला लूप हमें 5 बार चलाना होता है, 1 से 5 या 5 से 1, तो हमें देखना होता है यहाँ पर 1 से 5 मिल रहा है या 5 से 1 मिल रहा है। तो 1 से 5 मिल रहा है, इसका मतलब आई वाला लूप 1 से चला दीजिए, आई में 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 5 लिख दीजिए और यहाँ पर उठाकर आई लिख दीजिए, आई तक लूप चल जाएगा। आप साइन डिसाइड करने हैं, तो यह देखो ये 1 से 5 चल रहा है, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लगा दिया जाता है। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर ये 5 से 4 1 5 से 2 5 से 3 5 से 4 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है जे वाला लूप। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दीजिए और माइनस माइनस लिख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में माइनस माइनस ही लगता है, तो आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही छोटा सा काम करना होता है, पैटर्न हमारा बन जाता है। हाँ, स्पेशल पैटर्न जो होते हैं कुछ, वो उसका पर्सनल लॉजिक होता है, लेकिन यहाँ पर जनरली पैटर्न सारे ऐसे होते हैं और बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, स्पेशल पैटर्न सिर्फ स्कूल लेवल पे टीचर्स जो हैं अपने पेपर में दे सकते हैं, बाकी बोर्ड में सिंपल ही प्रोग्राम आते हैं। तो देखिए मैं इसकी पहली लाइन प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको। देखिए आई में आपका क्या है, आई में आपका 1 है, 1 5 से छोटा है, नीचे आ गया। जे में भी 1 स्टोर हो गया, सॉरी 5 स्टोर हो गया, यहां से यहां है, ये 5 है, और ये आपका आई में क्या था, 1 था। तो 5 से 1 तक बच्चों हम लोग यहाँ पे लूप चला रहे हैं, 5 से 1 तक। तो 5 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन लगा ना, 1 से बड़ा है, नीचे आए, जे प्रिंट हो जाए, तो जे के पास क्या है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, जे माइनस माइनस होकर 4 हो गया, 4 भी बड़ा है, नीचे आए, जे प्रिंट हो जाए तो 4 प्रिंट हो गया। जे माइनस माइनस होकर 3 हो गया, 3 भी बड़ा है, नीचे आए, जे प्रिंट हो जाए तो 3 प्रिंट हो गया। जे माइनस माइनस होकर 2 प्रिंट हो गया। ये इस तरीके से जे माइनस माइनस होकर लास्ट में 1 हो जाएगा, 1 भी बराबर है तो 1 प्रिंट हो जाए। तो देखिए आपका पहली लाइन प्रिंट हो गई। इसी तरीके से आपका दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपका यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर एन इंटीजर एरे साइज एन। इसमें साइज फिक्स नहीं किया गया है, साइज यूजर से इनपुट कराने के लिए कहा गया है। तो एन में एक, जैसे एन में 5 दे दिया तो एरे का साइज 5 माना जाएगा, यानी 5 नंबर स्टोर हो पाएंगे। एन में अगर 4 दे दिया तो एन का साइज 4 माना जाएगा और एरे का साइज 4, और 4 नंबर स्टोर हो पाएंगे। और फिर एक्सेप्ट अ नंबर या एलिमेंट इनटू एरे। अच्छा, उसके बाद अगर n में 5 था तो 5 नंबर इनपुट कराओ, n में 4 था तो 4 नंबर इनपुट कराओ। फिर सर्च एलिमेंट इनपुट बाय यूजर, फिर एक अलग से नंबर इनपुट करो, उसको सर्च करना है उन 5 नंबर में या 4 नंबर में यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक। और डिस्प्ले एलिमेंट इफ इट इज फाउंड, अदरवाइज प्रिंट नो सच एलिमेंट फाउंड। तो अगर नंबर मिल जाता है तो वो नंबर मिल गया है ये मैसेज दीजिए, नहीं तो नंबर सर्च नहीं हुआ। तो इसको देखिए कैसे किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपने क्लास का नाम क्या ले लिया, इंपोर्ट वाली लाइन लगाने के बाद लीनियर सर्च पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद आपका एक एरे डिक्लेयर कर लिया, और जो नंबर हमें इनपुट करके सर्च करना है उसको सर्च वाले वेरिएबल में लेंगे, और कितने एरे में नंबर रहने हैं वो आई एन में लेंगे, और आई से हम लोग लूप चलाएंगे। हाँ बच्चों याद रखिएगा,
ये पिछला हमने पैटर्न वाला प्रोग्राम बनाया था, उसमें IJ वेरिएबल लिए थे, लेकिन मैंने लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया था, वो आप अपना लगा दीजिएगा, जल्दीबाजी में मैं भूल गया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्कैनर क्लास लगाने के बाद आपने एंटर नंबर ऑफ या एंटर साइज ऑफ एरे, सीधे सीधे ये लिख सकते हैं। तो साइज आपने यहाँ पर मान लीजिए 5 दे दिया, n में 5 दे दिया। उसके बाद फिर आप जो है अब एरे इनिशियलाइज कराना पड़ेगा आपको, कि एरे में 5 नंबर ही स्टोर हो, तो उसके लिए उसकी मेमोरी बनानी पड़ेगी आपको। तो देखिए, ये तो डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। अब यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि एरे डिक्लेयर ऊपर किया गया, उसी तरीके से इनिशियलाइज नीचे किया गया, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो आप क्या करो, ये वाले वेरिएबल यहाँ से ना डिक्लेयर करके यहाँ सेमीकोलन लगा दो, यहीं पे सेमीकोलन लगा दो, और यहाँ पर INT लिख दो, यहाँ पर INT लिखकर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, तब आपको ये अंदर कुछ नहीं रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, और फिर वैल्यू इनपुट हो चुकी है और यहाँ पे n रख दिया, इसका मतलब साइज 5 हो गया। लेकिन ये भी तरीका है, इसलिए मैं दोनों तरीके दिखा रहा हूं। अब बस गलती ये ना हो आपसे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लग चुका है तो अब दोबारा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज कहीं बाद में करना चाहते हैं, और बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले नंबर हम इनपुट करेंगे कितना साइज एरे का रखा जाए, उसके बाद ही हम उसको साइज बता सकते हैं एरे को, इसलिए ये बाद वाला काम किया गया, डिक्लेयर ऊपर कर दिया गया और नीचे इनिशियलाइजेशन किया गया। आप चाहें तो सेम लाइन में ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। उसके बाद एंटर दोस n एलिमेंट, ये एक मैसेज डाल दिया कि अब जैसे n में आपका हमने क्या लिया था 5, तो एंटर 5 एलिमेंट, सीधे मैसेज आ रहा है। और वैल्यू इनपुट कराने के लिए आपको लूप चलाना पड़ता है एरे में, तो आप देखिए यहाँ पर 0 से लेस देन 5 का लूप चला दिया गया, तो 0 से लेस देन 5 का लूप चला दिया गया, तो 5 बार लूप चलेगा और 5 बार आपका ये नंबर स्ट्रोक होगा। हाँ, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये आपका यहाँ पर C होगा, मैं इसको करेक्ट, आई है, C लिखा है, आई होगा। यस। तो देखिए, मैं एक मेमोरी भी बना के आपको दिखाई दे रहा हूं, कि जैसे आपका हाँ, आपका ए नाम का मैंने एरे नाम का पूरा लिया है, वेरिएबल का नाम एरे है। आप चाहें तो ए नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि VD टेबल आपको बनानी है, तो इतने बड़े बड़े नाम क्यों लें। लेकिन अच्छा ये माना जाता है कि नाम ऐसे लीजिए जिससे मीनिंग खुद ही देखने से ही क्लियर हो जाए, तो ये एरे नाम ही है, और इसमें हमने n में 5 लिया है, तो 5 बॉक्स की आपकी ये मेमोरी बन जाएगी। 0 1 2 3 4 तक आपके यहाँ पर इंडेक्स नंबर जाएंगे। अब देखिए, 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू नीचे आए, और आई 0 है, तो यहाँ पर पहला नंबर जो टाइप करेंगे वो 0 वाले बॉक्स पे स्टोर हो जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं। फिर आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, दूसरा नंबर आपका 1 वाले बॉक्स पे, आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, तीसरा नंबर आपके 2 वाले बॉक्स पे, आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, चौथा नंबर आपका इस वाले बॉक्स पे, आई प्लस प्लस होके 5 हो गया, 4 हो गया, और पांचवा नंबर आपने यहाँ पर 4th इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाएगा। पांचवा नंबर स्टोर हो गए। उसके बाद जैसे आई प्लस प्लस होके 5 हुआ, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, तो यहाँ पे एंटर वैल्यू टू बी फाइंड या एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड, कौन सा नंबर इनपुट करना चाहते हो। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 7 ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने 7 इनपुट करा लिया, ठीक है, सर्च नाम के वेरिएबल में 7 इनपुट करा लिया। अब ये 7 कहाँ है, इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो ये मैच हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। देखिए, मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो जो भी आपने नंबर लिए थे, मुझे फिर से एक बार बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। 0 1 2 3 4 5 7, जो भी यहाँ पे हमने ले लिया था वेरिएबल, उनको मैं लिखे ले रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने इनपुट की थी। अब देखिए, आपका ये नंबर इनपुट करने के बाद कौन सा नंबर ढूंढना चाह रहे हैं हम लोग, 7 ढूंढना चाह रहे हैं, तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 0 वाले बॉक्स पे क्या है, 5 है, और जो नंबर हम ढूंढना चाहते हैं वो क्या है, 7 है। मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आपका जो है लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 वाले बॉक्स पे देखिए क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 1 वाले बॉक्स पर 7 आ जाएगा। अब 7 7 से मैच हो गया, मैच हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, वो नंबर प्रिंट हो जाए। तो नंबर कौन सा था, 1 वाले बॉक्स पे 7 था, तो 7 हमारा प्रिंट हो गया। और चाहे तो यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं, नंबर प्रिंट करने के बाद प्लस
प्लस लगाकर डबल कोट्स में नंबर फाउंड, डबल कोट्स में नंबर फाउंड, ये भी हम ऐसे दे सकते हो, 7 फाउंड ऐसे लिख के आ जाएगा। उसके बाद ब्रेक से लूप से बाहर आ गए, तो अब लूप से बाहर आ गए तो यहाँ पे गौर कीजिए आई की वैल्यू इस समय क्या है, 1 है, आई की वैल्यू 1 है। और जब लूप से बाहर आए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नॉट फाउंड अगर हुआ तब क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक इफ लगानी पड़ेगी। इफ आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, ये 1 है, और n में क्या था, 5 था, तो 1 5 के इक्वल है नहीं है, तो आपका ये प्रिंट नहीं होगा। ये क्या है, नो सच एलिमेंट फाउंड, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि नंबर तो हमारा मौजूद था इसलिए फाउंड हो गया। अब देखो अगर हम ऐसा नंबर लेते जिसमें वो नंबर मिलता नहीं, उस केस में क्या होता, उस केस में जब ये लूप चला रहे होते तो मान लीजिए हमने जो नंबर दिए थे तो उसमें हमने ले लिया, ढूंढने वाला नंबर 100 ले लिया, तो हम 100 को ढूंढना चाहते हैं। देखिए हाँ ये है आपका, देखिए मैंने 100 ले लिया। अब आपको एरे याद होगा, एरे में कोई भी 100 नहीं था, 5 था, 7 था, 3 था, 17 था और 20 था। तो ये बार बार मैच करने की कोशिश करेगा 100 से, 5 को बराबर है 100 के नहीं, 7 बराबर है नहीं है, 3 बराबर है नहीं है, 17 बराबर है नहीं है, और आपका लास्ट में क्या आया था 20 इक्वल है 100 के नहीं है, तो कंडीशन बार बार ये फॉल्स होती रहती। तो आप याद करो जो आपका 20 था वो कहां पे था, इंडेक्स नंबर 4 पे, तो 20 भी आपका मैच नहीं किया इंडेक्स नंबर 4 वाला, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद दोबारा जब ऊपर जाओगे तो आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 5, अब 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, यानी कि पूरा नंबर नहीं, नंबर में नहीं मिला, तो आपका लूप पूरा चल गया, और पूरा चल गया तो वो कहां तक, आई की वैल्यू पहुंच गई 5 तक पहुंच गई, याद रखिएगा आई की वैल्यू कहां तक पहुंच गई, 5 तक पहुंच गई। अब नॉर्मली अगर नंबर मिल जाता तो आई की वैल्यू 1 से 4 के बीच की ही होती है, और क्योंकि ब्रेक से हम बाहर आ जा रहा है तो आई की वैल्यू 1 से 4 के बीच की होती, वो आपका n से मैच कर रहे हैं तो मैच नहीं होती। अब क्योंकि यहां पर आई 5 तक चल गया है तो कंडीशन फॉल्स हुई और नंबर हमारा मैच हुआ नहीं। तो अब देखो आई की वैल्यू इस समय क्या है, 5 है, और यहां पर आई की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू भी तो 5 है, दोनों मैच हो गई। तो यहाँ पे लिख के आएगा सर्च, सर्च मतलब वो नंबर, यानी कि 100 नो सच एलिमेंट, 100 इज नॉट फाउंड, ये प्रिंट हो गया। तो ये एक तरीका और भी है, बाकी मैंने जो अदर वीडियो बनाई है उसमें मैंने फ्लैग वैल्यू ली है, फ्लैग वैल्यू में 0 स्टोर करा लिया है, ठीक है, मैं आपको हल्का सा हिंट दिए दे रहा हूं, फ्लैग में 0 स्टोर करा लिया है। और जैसे आपका ये जब मैचिंग चल रही होगी तो फ्लैग में जब वेरिएबल डिक्लेयर किए थे तो f इक्वल टू 0 था, और जैसे नंबर मैच हो जाएगा तो ये प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पर f इक्वल टू 1 कर देंगे, 1 का मतलब नंबर इज फाउंड, और उसके बाद ब्रेक से बाहर आ गए, ब्रेक से बाहर आ गए, अब f की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई है तो यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि ये मैसेज किस लिए है, नॉट फाउंड वाला, तो हम यहाँ चेक करेंगे f की वैल्यू क्या अभी भी 0 है। अब देखो अगर नंबर प्रेजेंट हो गया तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो जब लूप से बाहर आओगे तो 1 0 से मैच नहीं करेगा और ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर नहीं मिला, जैसे 100 नहीं मिला तो f की वैल्यू 1 होगी, नहीं होगी, f की वैल्यू ऊपर 0 डिक्लेयर की थी 0 ही बनी रहेगी, और लूप से बाहर आओगे तो 0 0 से मैच हो जाएगा, तो नंबर नो सच फाउंड। इस तरीके से आपका ये एरे का प्रोग्राम हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर में, ये फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन के दो क्वेश्चन बच्चों आते हैं, एक वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले, यानी कि वैल्यू इनपुट कराओ, वैल्यू कैलकुलेट कराओ, वैल्यू प्रिंट कराओ, और दूसरा फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग का आता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं दिए दे रहा हूं, मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए एक क्लास का नाम ओवरलोड होता है, यहाँ पे सीरीज का नाम क्या है, सम सीरीज नाम का है, जिसमें आपका 1/2 सॉरी x/1 माइनस x/2 प्लस x/3 x/4 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या हो रही है कि एक टर्म प्लस में, दूसरा टर्म माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, और x में कोई भी पावर नहीं है, x में डिनोमिनेटर क्या है 1 2 3 4 5, सिंपल इतना ही है। तो देखिए इसको कैसे किया गया, ये फंक्शन का प्रोग्राम है इसलिए क्लास का नाम ओवरलोड दिया, और यहाँ पर वॉइड सम सीरीज नाम का फंक्शन बना दिया। एन में क्या है, एन में कितने टर्म वो सम करे, तो एन में नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
और x में क्या है, x की वैल्यू, क्योंकि x की सीरीज थी आपकी। तो जरा इसको देखेंगे ये कैसे वर्क कर रही है। यहां पर ओके, अब देखिए सीरीज आपकी थी, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, x/1 माइनस x/2 प्लस x/3 माइनस x/4, ऐसे ये n टर्म्स तक है। तो मान लीजिए n की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 ले रखी, तो 4 का मतलब 1 2 3 4 यहीं तक जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 हुई तो 1 2 3 यहीं तक जाएगा, इतना ही जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी 4 है, या कम ही चला लेते हैं, n की वैल्यू 3 है, तो यानी कि सिर्फ इतना ही सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो प्लस माइनस हो रहा है, इसके लिए इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ में आपका यहाँ पर मैंने माइनस कराया और एल्स में हमने प्लस कराया। तो इसका लॉजिक क्या है कि आप जो है, ये पहला टर्म है तो आई की वैल्यू यहाँ 1 होगी, ये दूसरा टर्म है आई की वैल्यू 2 होगी, ये तीसरा टर्म है आई की वैल्यू 3 होगी। आई की वैल्यू से हम लोग चेक कराएंगे। अब देखो आई की वैल्यू जब 1 है और आई की वैल्यू 3 है, तो उस केस में क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस माना जाएगा और यहाँ प्लस है। और जब आई की वैल्यू 2 है या आई की वैल्यू यहाँ पर देखो 4 है, तब आपका ये क्या साइन है, माइनस है। तो 2 4 क्या है, इवन है। तो यानी कि जब टर्म इवन हो तो आई तो टर्म माइनस हो जाए, और जब टर्म ऑड हो तो टर्म प्लस हो जाए। और इवन ऑड चेक किसको कर रहे हैं, आई को, क्योंकि आई ही आपका 1 2 3 4 5 दे रहा है। तो देखिए n में तो आपका लिमिट है, तो हमने यहाँ पर 3 दे रखा है। अब यहाँ पे सम सीरीज करनी है, तो आपका सम क्योंकि पॉइंट में आएगा, इसलिए डबल टाइप का एक सम नाम का वेरिएबल ले रखा है, जिसमें 0.0 स्ट्रोक कीजिए या 0 स्ट्रोक कीजिए, वो 0.0 ही ले लेगा। तो 1 3 से छोटा है, नीचे आ गए। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूले में x/1 था, तो x की वैल्यू आप सपोज कर लीजिए 2 है, तो जितने x हैं हर जगह पे 2 पहुंच जाएगा, तो 2/1 ये पहला टर्म आएगा। तो x/i का मतलब 2/1, x में 2 है और i में 1 है, तो आपका 2/1 क्या आया, 2 आ गया। उसके बाद टर्म को हमने चेक करा लिया कि i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू 1 है, 1 2 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 या 1। तो 1 आएगा, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 0 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप एल्स में चले गए और पहले टर्म को सम कर दिया। तो पहला और तीसरा ऑड नंबर में सम होना था, प्लस में। तो यहाँ पे टी में आपका क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 ही आया, तो 2 आपने इसमें सम कर दिया। उसके लूप ऊपर गया, i प्लस प्लस होके 1 से 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है, नीचे आ गया। अब x में तो आपका 2 ही है, और i में क्या है, i में भी आपका 2 आ चुका है। तो x में 2 है और i में, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपको बच्चों, 1 आ गया। अब 1 आ गया और i की वैल्यू देखो क्या थी, 2 थी, तो 2 2 से डिवाइड होगा, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई, तो इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने में सम के पास पुराना क्या है, 2 है, 2 माइनस, और t की वैल्यू क्या आई, 1 आई। देखो यहाँ पे 2 आई थी और यहाँ पर 1 आई, और ये माइनस का साइन होगा। तो देखो 2 माइनस 1 हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो 2 माइनस 1 किया तो 1 आया। अब सम की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। उसके बाद इफ ट्रू हो गया, एल्स में नहीं आओगे, लूप ऊपर चला गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 3 3 के इक्वल है, नीचे आ गया। अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, x में 3 है, x में 2 है और i की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.33 करके आएगा, ठीक है। तो इसका सम आपका 0.33 करके आएगा, 0.33। अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, 3 है। अब 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो आप एल्स में चला जाओगे, और 0.33 जो है इसमें x से माइनस हो जाए, तो x में इस समय क्या था, लास्ट टाइम 1 था, तो 1 माइनस 0.33 हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पे पॉइंट वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होकर सम में आ जाएगी। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर जैसे आपका 4 हुआ, 4 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, और यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्रिंट करा दिया। तो आपका यहाँ पे 1 में से 0.33 माइनस हुआ, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा, 0.77 तरीके समथिंग। तो बहुत आसान होता है, बस आपने देखा, चीजों को अलग अलग करके देखिए कि आपका ये नीचे डिनोमिनेटर 1 2 3 4 चल रहा था, ये कौन देगा, आई दे देगा। एक्स की वैल्यू आपके पैरामीटर में इनपुट करके लाई गई ही है, और प्लस माइनस करने के लिए हमने क्या किया था,
आई को इवन ऑड चेक करा लिया। अगर आई ऑड है यानी 1 3 है तो यानी कि प्लस हो सम में, अगर आई इवन है यानी कि 2 और 4 है तो माइनस हो किसमें, सम में। बस इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर सीरीज का ये वाला पार्ट है। अब इसमें खास क्वेश्चन में क्या कराया गया था जरा देखेंगे। इसमें 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी पहले 1 था फिर 1 इंटू 2 हो गया, फिर अगला टर्म 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो रियल में ये हो क्या रहा है, ये सीरीज आपकी क्या चल रही है, ये तो 1 है और 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आ जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करोगे तो आपका 24 हो जाएगा। अब जरा सोचो ये 24 जो आया तो ये आपका लास्ट में नंबर क्या था 4, तो 4 का ये फैक्टोरियल वैल्यू है। 4 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है, 1 से लगाकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 से लगाकर 4 तक मल्टीप्लाई करा तो 24 आ गया। ये 3 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है, 1 से 3 तक मल्टीप्लाई करा दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 तो आपका 6 आ गया। ऐसे 2 का फैक्टोरियल वैल्यू 2 होता है, 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 होता है। तो यानी इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम आप बनाते हो उस फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली क्या करते थे, फैक्टोरियल वैल्यू पहले चलाते थे लूप, और जब फैक्टोरियल वैल्यू एफ में आ जाती थी तो लूप से बाहर प्रिंट कराते थे। इसमें आपको क्या करना है, हर टर्म की फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, तो यानी प्रिंटिंग लूप के अंदर ही डाल दो, बस इतना ही काम करना है। अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी देखो ये कहां तक जाना है, 20 टर्म्स तक जाना है, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ है और 20 टर्म्स तक, इसकी लिमिट में n नहीं है, 20 फिक्स वैल्यू दी गई है। देखिए क्या कराया गया, तो यहां पे आ गए हम लोग। अब देखिए मैं सीरीज हल्का से लिख दे रहा हूं, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से था, और ये 20 टर्म्स तक जाएगा। तो मैं 3 टर्म का आपको चला के दिखा दे रहा हूं, यानी यहां से यहां तक। तो इसका क्या आएगा 1 आएगा, प्लस इसका क्या आएगा 2 आएगा, प्लस इसका क्या आएगा 6 आएगा, 6 7 8 9, यानी टोटल सम ऑफ सीरीज 9 आ जाएगी। ठीक है, और 9.0 आएगी एग्जैक्टली, क्योंकि सम को हमने यहाँ पे 0 ले रखा है। अच्छा 0.0 नहीं आएगी क्योंकि मैंने लॉन्ग ले रखा है, 9 आएगा खाली। देखिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू का कोई लेने देना नहीं, इसलिए सम को कैसा लिया गया, लॉन्ग टाइप का। अच्छा लॉन्ग ना लेते आईएनटी लेते, बच्चे पूछते हैं, आप आईएनटी भी ले सकते हो लॉन्ग भी ले सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा सम नहीं आने वाला है। ठीक है, और टर्म में देखो क्या ले लिया गया, टर्म में आपका 1 ले लिया गया है। वही जो फैक्टोरियल वैल्यू के लिए f इक्वल टू 1 लेते थे, वो यहाँ पे टर्म इक्वल टू 1 ले लिया गया है। तो टर्म में 1 है, अब देखिए i में क्या है, i में 1 है, और सीरीज कहां तक जानी है 20 टर्म्स तक, तो यहाँ पे 20 है, तो 1 20 से छोटा है, नीचे आ गए। अब टर्म में देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टर्म में क्या था 1 था, इंटू i में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया ना। और उसके बाद जो है, अब क्योंकि इसका हमें सम भी करना है, ये सम भी करना है, तो आपका पहला टर्म ये 1 आ चुका है, और इसका मैंने सम कर दिया, सम नाम के वेरिएबल सम में 0 था, 0 प्लस 1 1 कर दिया, 1 हो गया सम। उसका लूप ऊपर चला गया, और i प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 2 हो गया, 2 भी छोटा है नीचे है। अब i की वैल्यू देखो क्या है 2 है, और टर्म की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा 2, तो 2 का मतलब देखो ये सेकंड टर्म आपका आ गया, और उसका 2 भी इसमें ऐड कर दिया, तो 1 तो पहले से था 2 और ऐड हो गया, ये हो गया। उसके बाद i प्लस प्लस होके कितना हो गया 3 हो गया, 20 छोटा नीचे आ गया। अब i की वैल्यू यहाँ क्या है, i की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और टर्म में क्या था पुराना 2 था, तो 2 इंटू 3 6, तो देखो आपका 3 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है 6, तो 6 आ चुका है, और 6 को हमने यहाँ पर ऐड करा दिया, ये 6 ऐड करा दिया सम में, तो 1 प्लस 2 प्लस 6, तो 6 7 8 9 9 आ जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस होके ये आगे चलता जाएगा और 20 तक ऐसे चलेगा, तो 9 तक हमें दिखाना था, दिखा दिया। वैसे ये 20 तक चलेगा, तो जो भी सम आएगा आ चुका होगा, लूप से बाहर आओगे जब 20 तक चलाने के बाद, तो सम को प्रिंट करा दोगे। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी बच्चों, ये फंक्शन ओवरलोडिंग वाले प्रोग्राम में वर्डमेंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहा नहीं गया। अगर कहा जाता तो वर्डमेंट बनाते, ये दोनों फंक्शन कॉल करते, और ये क्योंकि फंक्शन पैरामीटराइज है तो दोनों में वैल्यू भी भेजनी पड़ती। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे प्रोग्राम को एंड कर देना, बंद कर देना, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये बच्चों आपके पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया, मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा है।
हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आपका इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, मैंने लगभग अभी तक 8-9 स्कूल के पेपर सॉल्व कर दिए हैं, और सही और सच्ची आपकी प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि आपने पढ़ा तो है आपका अप्रैल से लगाकर अभी तक, लेकिन जो एग्जाम होगा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, जो पढ़ाई हम लोग करते हैं तो उसमें बेसिक पढ़ते हैं हम लोग, और बेसिक में जरूरी नहीं कि वो सारे क्वेश्चन आ जाएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बेसिक क्वेश्चन रखे जाते हैं और एग्जाम में थोड़े अलग क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आप एग्जाम पेपर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था वो अप्लाई कर पा रहे हो और आपके सारे क्वेश्चन सही होने लगे। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन के पीछे की बैकग्राउंड क्या है बताता रहूं, और आप लोग अच्छा से अच्छा पेपर सॉल्व करते रहें। बाकी अगर वीडियो में कुछ अच्छा पाया हुआ आपने, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। मैंने थोड़ी सी गलती की, लॉकडाउन के समय में मैं अवेयर नहीं हो पाया, अपने परिवार का ही पालन पोषण करने के लिए उसी में लगा रहा कि कैसे क्या होगा, काफी डिस्टरबेंस था। सारे परिवारों में ऐसा हुआ होगा, आप लोग भी फील कर सकते हो, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब सब सही हो गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक मैं पहुंच सकूं, और बिना आप लोगों के हेल्प के या सहयोग के ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे मैं बहुत ज्यादा कुछ इंटेंशन नहीं रख रहा हूं कि आपसे हमें लाइक मिल जाएगा या सब्सक्राइब मिल जाएगा, बस मैं कर रहा हूं। आपने अगर कर दिया लाइक तो मैं समझूंगा कि आप भी ईश्वर के एक बंदे हो, जैसे मैं अपने आप को फील करता हूं। तो एक अच्छे काम को अगर कोई कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको जरूरत है उनको दे जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।